दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर। चुनाव में आमने सामने आ सकते हैं मोदी और केजरीवाल। केजरीवाल वाराणसी से लड़ सकते हैं चुनाव। जल्द होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान। मुंबई में नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला। साकिनाका के खौरानी रेड के पास डहा गोदाम हादसे में 2 की मौत। ठाणे की रिहायशी इमारत में लगी आग पर पाया गया काबू। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। होली की आड़ में मार्केट में बिक रही है जानलेवा भांग की गोलियां। पुलिस ने जानलेवा भांग के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। आने वाले लोकसभा चुनाव में वाराणसी से सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक वाराणसी में नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का मुकाबला अब लगभग फाइनल माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी को वाराणसी से चुनौती दे सकते हैं। मुंबई में इमारत से जुड़े हादसों का दौर लगातार जारी है। आज तड़के एक 2 मंजिला गोदाम ढह गया। गोदाम ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ये ऊपर गारमेंट का गाला बाड़ी पे दिया था, नीचे फैब्रिकेशन का काम चालू है। ये रात को सुबह 4:30 बजे कुछ हादसा हुआ। एक माला गिर के, आधा गिर के, कुछ 45-90 फीट गाले का साइज है, उसमें से आधा का गाला गिर के उसमें से 2 आदमी की मौत हो गई है और एक इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड का भी तबीयत ठीक है, राजावाड़ी हॉस्पिटल में है। मुंबई से सटे ठाणे के समतानगर इलाके की सुंदरवन पार्क के 12 मंजिला गुलमोहर बिल्डिंग में आग लग गई और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस इमारत की 6वीं मंजिल पर यह आग लगी। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया। ते दोघं लोक जवळजवळ 2 तास पॅरापेट वॉलवरती 10व्या मजल्यावरती कसे कसे उभे होते. त्यांचं मानसिक धैर्य हे चांगलं असल्यामुळे त्यांनी त्या स्वतःचा जीव वाचवू शकले ते. 5:30 बजे आग लगी। हम लोग यहीं थे। फायर ब्रिगेड को हम लोग ने इन्फॉर्म किया, मगर इनके पास इक्विपमेंट है, उसको हैंडल करने का इनको तरीका मालूम नहीं है। इतनी भारी जो मशीन करोड़ों रुपए लगा के ली हुई है ना, वो 9th फ्लोर तक भी पहुंच नहीं रही है। इनके पास ऑपरेटर नहीं है। मुंबई में एनसीपी माइनॉरिटी सेल के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जहां स्टेट और सेंट्रल लेवल के नेता मौजूद रहे। ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई। इस मौके पर तारिक अनवर, मुनाफ हाकिम, नवाब मलिक, डॉक्टर साबिब रिजवी, जमालुद्दीन मजीद मेमन मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है, हम लोगों को तो सबका वोट चाहिए और अक़लियत का भी वोट चाहिए, दलित का भी वोट चाहिए और जो भी हर धर्म हर जाति का वोट चाहिए। हमारी पार्टी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। हमारा विश्वास तो राष्ट्रवाद में है। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, सबको न्याय दिलाना चाहते हैं और सबकी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड है, उसके मुताबिक में डिस्कस किया गया था कि जो अब तक ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ काम ही नहीं हुआ है, काम किया गया है, लेकिन अब ये था कि भाई कोशिश करेंगे कि उसको और कैसे इसमें इजाफा किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरह माइनॉरिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो और बेहतर तरीके से यानी काम हो सके। राष्ट्रवादी पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो सेक्युलर फोर्सेज हैं उनको हमको तक़वियत पहुंचाना है, उनको ताकत देना है और जो फैसिस्ट ताकतें हैं उनको किसी भी तरह शिकस्त देना है ताकि हमारा देश कवी हो, हमारा देश मजबूत हो। ये मेन हमारा मुद्दा है और उसके बाद फिर जो भी अक़लियतों को किस तरह उनके जो हुकूक है वो दिलाना, वो हमारा मेन मुद्दा है।
तो एनसीपी की माइनॉरिटी सेल की मीटिंग हुई। दरअसल ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी की जा सके और इसमें तमाम जिन नेताओं ने शिरकत की, इसमें सेंट्रल लेवल के नेता भी मौजूद रहे। ये बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बुलाई गई थी। इस मौके पर तारिक अनवर, मुनाफ हकीम, नवाब मलिक, डॉक्टर साबिर रिजवी, जमालुद्दीन मजीद मेमन, ये सब लोग मौजूद रहे और इन सब का कहना था कि जो सेक्युलर ताकतें हैं, नॉन सेक्युलर ताकतें हैं, उनको रोकना इनका मकसद है और इसीलिए इन्होंने सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए कवायद शुरू की है ताकि उनके वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट किया जा सके। एनसीपी माइनॉरिटी की मीटिंग हुई जिसमें कई तरह की से रणनीति बनाई गई, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, और तय ये किया गया कि सिर्फ मुसलमान या फिर माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि तमाम दूसरी जातियों के लोगों को भी एनसीपी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि जो जाति और मजहबी समीकरण है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। और एनसीपी के तमाम नेताओं का ये कहना था कि जो नॉन सेक्युलर ताकतें हैं उनको रोकने के लिए ये पूरी कवायद की गई है और एनसीपी चाहती है कि जो सेक्युलर ताकतें हैं या सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो सत्ता में आए और नॉन सेक्युलर पार्टीज को रोका जा सके। महिला सुरक्षा और क्राइम में हो रही लगातार बढ़ोतरी को रोकने के लिए पुलिस की नारकोटिक सेल ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स का सेवन करने वालों पर अपनी कार्रवाई तेज कर रही है, जिसके चलते 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तस्करों का नाम राजू राठौड़ और रमेश मुतराज है। पुलिस रिकॉर्ड में ये एक ड्रग्स पेडलर के तौर पर जाने जाते हैं। नोव्हेंबर 2011 मध्ये आम्ही या 2 इसमात अटक केलं होतं आणि त्यांनी इंडिका गावामधून 1 से 2 किलो गांजा मुंबईमध्ये आणला होता आणि हा गांजा आंध्र प्रदेशातून आणला होता। सध्याच्या केसमध्ये आम्ही त्यांना 2011 मध्ये अटक केलं होतं। त्यानंतर त्या केसची ते जेलमध्येच होते आणि त्याच्यात NDPS स्पेशल कोर्टाचे जज त्यांच्या कोर्टामध्ये ही ट्रायल झाली आणि काल दिनांक 12 रोजी त्यांना सजा सुनावलेली आहे। तर दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी 10 वर्ष सजा आणि प्रत्येकी 2 लाख रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास त्यांची नोंद वाढेल अशा प्रकारची त्यांना सजा सुनावली गेलेली आहे आणि त्या आरोपींची जेलमध्ये रवानगी झालेली आहे। ड्रग्स विरोधी अपनी इस मुहिम में मुंबई पुलिस ने ड्रग का व्यवसाय और ड्रग का सेवन करने वालों पर काफी तेजी से कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यह है कि आखिर वे कब इस व्यवसाय को जड़ से समाप्त कर दे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। देश भर में आज से ही होली की धूम देखी जा रही है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में होली की पूजा की गई। इस शुभ दिन पर साई श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। साईं बाबा की मूर्ति पर गुड़ और शक्कर से बनी माला चढ़ाई गई। अनिष्ट रूढ़ी परंपरा का नष्ट होकर दुष्कर्म जो है उसका नष्ट होना और शुभ फल प्राप्त होने के लिए होलिका उत्सव मनाया जाता है। होलिका उत्सव मनाया गया साईं बाबा संस्थान की तरफ से बाबा की मूर्ति को शर्करा का हार और हर मंदिर में द्वारकामाई गुरुस्थान और चावड़ी मंदिर में बाबा के फोटो को शर्करा का हार पहनाया जाता है और आज भी पहनाया है। और बाबा के मध्याह्न आरती के महानैवेद्य में विशेष पूरन पूरी का नैवेद्य दिखाया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। खूब मौज मस्ती करिए एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली। मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी एंड सेफ होली। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना पसंद करूँगी। हैप्पी होली। आई एम विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम?
नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। आज के दौर में होटल और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पर छाई मंदी पर हमारे संवाददाता अवनिंद्र आशुतोष ने बिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ पीएस बिंद्रा से कुछ खास बातचीत की और कंपनी के बारे में भी उनसे जाना। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और जाहिर सी बात है मुंबई के विकास की जब भी बात होती है तो उसमें वो सारे लोग शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं से अपना योगदान देते हैं। आज हमारे साथ हैं बिंद्रा जी, जो लगातार अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से मुंबई को एक नया रूप और नया लुक देने में लगातार अपने आप को बिजी रखे हुए हैं और बिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये सीएमडी हैं और मालिक हैं, साथ ही साथ ये एक समाज सेवी भी हैं और बहुत कुछ है जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिंद्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, इस चैनल में आने के लिए मुझे बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। एक्चुअली बिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो गठन है वो 78-79 में हुआ है और सबसे पहले बिंद्रा कंस्ट्रक्शन एज ए प्रोप्राइटर का काम मैंने 78-79 में शुरू किया, लेकिन शुरू में ही मुझे एक बहुत अच्छा बड़ा ब्रेक मिला बिल्डर बनने के लिए, जबकि मेरे साथ थे प्रमोद चक्रवर्ती और शक्ति सामंत जो उस टाइम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उनकी एक ज़मीन थी इधर मॉडल टाउन जिसका नाम था महाकाली रोड में और वो जंगल की तरह बियाबान पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसको डेवलपमेंट का काम मेरे जिम्मे दिया। मैं उनको बोला भी कि मैं बिल्डर नहीं हूँ, मेरा काम ऑटोमोबाइल का है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ। तो प्रमोद चक्रवर्ती ने हंस के कहा कि मुझे आपकी रेखाएं जो आपके माथे पे हैं वो मैं पढ़ सकता हूँ और मैं आज ये भविष्यवाणी करता हूँ कि एक समय में आप बहुत बड़े बिल्डर बनेंगे और मेरी राय मानो और ये आप कंस्ट्रक्शन कंपनी आप स्टार्ट करो, उस पर आप आ जाओ और आपको हम लोग पूरा सहयोग देंगे। और वाकई उस टाइम ना तो मेरे पास कुछ पैसा था, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की नॉलेज थी, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई और मेरी मेहनत को देखकर प्रमोद चक्रवर्ती और शक्ति सावंत ने मुझे बिल्डर बना दिया। और पहला ही प्रोजेक्ट जो मुझे दिया वो था मॉडल टाउन, जो 1,50,000 स्क्वायर फीट का काम 24 बिल्डिंगों में बनाई मैंने उसमें। और 1979 से लेकर 86 में वो मैंने 24 बिल्डिंग कंप्लीट करके प्रमोद चक्रवर्ती और शक्ति सावंत के हाथ में थमा दी। तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए वो सब बिल्डिंगें देखकर, कितनी अच्छी बिल्डिंगें, जैसा हमने सोचा था वैसा ही बिंद्रा जी ने करके बताया है। और उसके बाद उन्होंने भी मुझे फिर फाइनेंस और बोले आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लो, हम आपका साथ देंगे। उसके बाद मैंने शेर पंजाब में काम शुरू किया। शेर पंजाब में भी मैंने कुछ 20 बिल्डिंगें बनाई और उसके बाद अचानक मुझे ये बिंद्रा कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट मिल गया जो स्लम रीडेवलपमेंट के अंडर आता है। वहाँ पे मैंने 800 लोगों को 800 फ्लैट 1 रूम किचन के 225 स्क्वायर फीट के बना के लोगों को शिफ्ट किए हैं। वो लोग जिनके पास एक साइकिल तलक नहीं थी और गरीबी में एकदम पल रहे थे, ना घर में पानी था, ना संडास करने के लिए टॉयलेट बाथरूम था, तो उनको जब ये 800 घर मिले तो इतने ज़्यादा खुश हुए और इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे आशीर्वाद और दुआएं दी कि हमारे घर में तो खुशी की लहर आ गई है। तो आगे हम लोग टॉयलेट और पानी के लिए 3-3 घंटे हमारे दिन में चले जाते थे। अभी वो 3 घंटे तो बच गए और उन 3 घंटों में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो जो कॉम्प्लेक्स में जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज मोटरसाइकिल तो हर एक के पास है ही है, लेकिन गाड़ियाँ भी कई लोगों ने वहाँ पे ले ली हैं। तो वहाँ पे लोगों का भविष्य जो एक स्लम में था
उससे उतर कर एक जो बिल्डिंग में आ गए, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने किया है अपने ज़िंदगी में, और उससे जो मुझे गरीब लोगों की जो दुआएं मिली हैं और दुआओं का ऐसा असर हुआ कि मुझे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मिलते गए। और बिंद्रा साहब कहते हैं कि जंगल में मंगल जब होता है तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। आपने महाकाली जैसे इलाकों को डेवलप किया, और अब हमने सुना कि समाज सेवा में भी आप बहुत दिलचस्पी लेते हैं, उसमें किस तरह से आगमन हुआ आपका? समाज सेवा एक्चुअली मेरे माता पिताजी का भी शुरू से समाज सेवा में, गुरुद्वारे के काम में, लोगों को भलाई करने में, जो कोई गरीब है उसको कुछ किसी तरीके मदद करने में था। तो उनका ही जो असर है वो मेरे आया, और मैंने भी उनके कदमों पे चल के समाज सेवा की तरफ थोड़ा ध्यान दिया है। मैंने भी कई लोगों को कुछ भी जो तकलीफ़ आती है, जिनके स्कूल में बच्चों की जैसा फीस नहीं भर सकते गरीब लोग, तो उनकी मैं फ़ीस भर देता हूँ। किसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती है गरीबों लोगों को, तो उनको स्कूल में एडमिशन दिला देता हूँ। और अभी लेटेस्ट तो मैंने अभी गुरुद्वारे का एज ए प्रेसिडेंट के हिसाब से गुरुद्वारे का काफ़ी काम मैं करा रहा हूँ। महाकाली में शेर पंजाब सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गेट बनवा रहा हूँ गुरुद्वारे का एंट्रेंस, जो धार्मिक स्टाइल बम्बे में गेट नहीं है, वो धार्मिक स्टाइल का एक गेट बना रहा हूँ, जहाँ से हमारे समाज में, सिख समुदाय में लोगों को अच्छी चीज़ें मिलें। और जो गुरुद्वारे में मैं इतनी फैसिलिटीज़ बना रहा हूँ, पीछे एक बिल्डिंग बना रहा हूँ जिससे सिख समुदाय के पर्टिकुलर और आम दूसरी जनता के लोग भी आकर अपने ब्याह शादी कार्यक्रम वहाँ पे कर सकते हैं। कम से कम उनको भाव में, कम से कम रेट में। मैंने उधर अभी एक हॉल और 6 ऐसे रूम बनाए हैं जो हम लोग किसी भी गरीब को या किसी भी जो ज़रूरतमंद है उसको बहुत ही कम पैसों में उनको दे देते हैं। इसी तरह ब्याह शादी करना हो तो हमारे गुरुद्वारे में खाली 7,000 रुपये आप जमा कराओ, आपको पूरी शादी 7,000 रुपये में हो जाती है, क्योंकि बाकी कम्युनिटी में नहीं हो सुविधा मिलती। तो महंगाई के दौर में एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आपको ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन बिंद्रा साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपने बिल्डिंगें बनाई, एक समाज को तस्वीर दी, साथ ही साथ सामाजिक कार्य से जुड़े रहे, होटल व्यवसाय में कैसे आना हुआ आपका? होटल व्यवसाय में ऐसा हुआ कि कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, लेकिन रियल इस्टेट में कभी मार्केट अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो ऐसा दिमाग में आया कि अपने परिवार को सुविधाओं को देखते हुए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कुछ हो जाए, वो हिसाब से मैंने 2 होटल बनाए हैं। एक तो महाकाली रोड पे जो अभी जिंजर के नाम से चल रहा है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने मेरे से लॉन्ग लीज पे लिया हुआ है, और एक अंधेरी स्टेशन में बन रहा है जो बेंगलोर की कंपनी है, सिएस्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने मेरे से लिया हुआ है। तो ये 2 होटल के आने से जो मुझे वहाँ से इनकम मिलेगी, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आगे मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को किसी तरीके की तकलीफ़ आएगी। आराम से वो अपना गुजारा कर सकते हैं। अपना दूसरा काम तो करेंगे ही, लेकिन ये एक साइड बिजनेस उनके लिए परमानेंट मैंने कर दिया है। ये सब हुआ है लोगों की दुआएं और भगवान के आशीर्वाद से। वो तो है ही, साथ ही साथ आपकी भी मेहनत है और आपकी भी सोच है। लेकिन हमने सुना कि जिम्नेजियम और सोशल क्लब के भी आपने निर्माण किए हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सोशल क्लब में मेरा मुलाकात रविंद्र वाइकर, जो यहाँ के हमारे एमएलए हैं, उनसे हुई, और उनके सामने एक प्रस्ताव आया कि कुछ समाज के लिए किया जाए। वो मेरे पास भी उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में बातचीत की, तो मैंने उनको तभी यह बताया कि अगर ये ग्राउंड जो इधर है, एक 5 एकड़ का ग्राउंड अगर हमें कॉरपोरेशन से या गवर्नमेंट से किसी तरीके से मिल जाता है, तो हम एक बहुत ही सुंदर क्लब इधर बना सकते हैं। जो देखो अभी शहर में क्लब है, उधर 5-5 लाख, 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए की मेंबरशिप होती है। तो हम लोग बोला है कि बीच के जो दर्जे के लोग इधर रहते हैं, 1-1.25 लाख रुपए में उनको मेंबरशिप दी जाए, ताकि उनके परिवार भी हर चीज़ की सुविधाएं ले सकें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मातुश्री आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब का इधर निर्माण किया है, जिसमें रविंद्र वाइकर हमारे एरिया के एमएलए और एक और 2 ट्रस्टी जो हमारे हैं, राजलाल चंदानी और आसू नेलानी, वो हम लोग चारों ने मिलकर
वो चीज़ बनाई है जो आज अभी महाकाली की जनता, अंधेरी की जनता, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं हम लोग ने वहाँ पे प्रदान की है। इसके साथ साथ शेर पंजाब में भी एक क्लब बनाई है, शेर पंजाब जिम खाना एंड हेल्थ क्लब। शेर पंजाब में लोगों को रहने के लिए भी उसको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, स्विमिंग पूल भी है उसके अंदर है और सब टाइप की सुविधाएं हैं, जिससे आने वाले बच्चे जो हैं उनको क्लब की फैसिलिटीज़ मिलकर स्विमिंग पूल की जैसे फैसिलिटी लोगों को ज़्यादातर नहीं मिलती है, उसी को मेरे बच्चों को भी स्विमिंग पूल का शुरू में बहुत शौक़ था। तो वो मुझे लगता है कि जैसे बच्चों को हर एक को शौक़ रहता है, तो वो हिसाब से हमने इधर स्विमिंग पूल का भी निर्माण करके सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है और कुछ नहीं। जब भी कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से उसका पूरा जो परिवार होता है उसका भी योगदान उससे जुड़ जाता है। बिंद्रा साहब के जीवन में उनके परिवार का कितना योगदान है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बिंद्रा साहब, आपने जो मेहनत की है, एक लंबा सफ़र तय किया है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि ये यहाँ तक जो पहुँचे हैं आप, उसका रास्ता किस तरह से तय किया आपने? फैमिली तो अभी बैकग्राउंड में मैं ये बताऊंगा कि मेरे पुरानी फैमिली तो ज़रा ठीक ही थी, क्योंकि ये सच्चाई और मेहनत ने, जैसा मैंने आगे आपको बताया है कि मेरे साथ दो दिग्गज जो आदमी मेरे साथ में रहे, प्रमोद चक्रवर्ती और शक्ति सामंत, उन्होंने मुझे इतना फाइनेंशियली मदद की जो कि आज मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। और जो मेहनत का जहाँ तक सवाल है, जैसे इंसान बोला जाता है हर एक के पीछे, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, तो मेरी औरत भी इसी तरह मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चली है। और उसने भी बोलता आप इतने काम कर रहे हो, तो जब अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अभी कॉलेज में जाते थे, तभी बोलते मेरे को भी कुछ काम करने की इच्छा है, तो उसने महानगर गैस लिमिटेड में भी अपना गैस का काम जो घर में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए होता है, तो बोलते मुझे गैस का काम का बहुत शौक़ है। तो भी महानगर गैस में काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी मेरे साथ काम करने में उसको भी शौक़ है। इसी तरह मेरे दो लड़के हैं, दोनों लड़कों भी मेरे साथ में ही रहते हैं और मेरे साथ ही काम करते हैं। हमारा एक पूरा परिवार ही है किस्म की। जो मैंने कंपनी बनाई है अकॉर्ड लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैंने अपने पूरे परिवार के सदस्य, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और मैंने अपने बहुएं, उन सबको उसमें डायरेक्टर बनाया है, ताकि परिवार मिलजुल के रहे और मिलजुल कर सब काम करें, मिलजुल कर आके तरक्की करें। बस इसी हिसाब से काम कर रहे हैं, परिवार का पूरा योगदान है। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं हमेशा उनके गुण गाता हूँ और यही दुआ करता हूँ, जैसे मुझे इतना दिया है, ब्लेसिंग दिया है, हर इंसान को दे। मुझे आज के तारीख में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर तरीके से मैं एक सेटिस्फाइड इंसान हूँ। और मैं अपने जो मोबाइल फ़ोन है मेरा, उस पर भी मैं एक ही गाना लगाता हूँ, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर हम चलें, बुरी से हम ढलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। इसके साथ साथ मैंने एक और अपने भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था भगवत गीता में, उसका भी उल्लेख मैं करना जरूर चाहूँगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो वैसे ही आपके कर्मों के ऊपर ही आपका फल है, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको भगवान फल देगा। आप इधर ही स्वर्ग में रहते हो, इधर ही नरक है, ऊपर कुछ भी नहीं है। वाकई आपकी ज़िंदगी में ही वो सारे फैसले हो जाते हैं जो आपके कर्मों पर निर्भर करते हैं। जाहिर सी बात है, एक सफल आदमी जब संदेश देने की काम की बात होकर करता है या फिर समाज को नई दिशा देने की बात करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आम आदमी जो उसको देखता है, जो उसका अनुसरण कर सकता है, उसके लिए किस तरह की बात की जाए। जो आपको देख रहे हैं, हमारे समाज में बहुत कुछ बनना चाहते होंगे आपकी तरह, उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप एक मेहनत करो अच्छी तरह और एक ईमानदारी से करो। जो भी काम कर रहा है उसको ईमानदारी से, भले छोटा हो भले बड़ा हो, अगर सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से करोगे तो भगवान आपके साथ में है। आपको हर टाइप की सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा आश्वासन है।
तो वाकई जिस तरह की सोच से अभी आपने अपने आप को ताना बाना जो सुना आपने, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, अगर आप सफलता के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और यही है बिंद्रा साहब की ज़िंदगी का फलसफा और यही है इनकी ज़िंदगी का राज। कैमरामैन प्रताप के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। खूब मौज मस्ती करिए एंड हैव अ हैप्पी